हेलो एवरीवन, माय नेम इज यतिन मदान और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ साइंस का एक न्यू टॉपिक। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हम डेली लाइफ से कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने वीडियो सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम 7 मिनट्स के अंदर एक साइंस के कॉन्सेप्ट को अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। तो बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। तो आज हम देखने वाले हैं कि ह्यूमन आई कैसे काम करती है और वो क्या काम करती है। तो सबसे पहले देख लेते हैं वो क्या काम करती है। तो आई हमारी एसेंशियल होती है किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। आप सबको पता होगा कि अगर आपको कुछ भी देखना है तो हमें आईज की नीड है। हमें एक और चीज चाहिए होती है किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, वो है लाइट। तो एक एग्जांपल है, अगर आप रूम की सारी लाइट ऑफ कर दो और कोई भी लाइट ना आ रही हो कहीं से, तो आप कुछ भी नहीं देख पाओगे। तो हमें आईज भी चाहिए और हमें लाइट भी चाहिए। तो मैं एक और एग्जांपल लेता हूं कि मेरे हाथ में एक पेन है। अब मैं इस पेन को देख कैसे पा रहा हूं? तो रूम की सारी जो लाइट है वो इस पेन पे पड़ रही है और इस पेन से रिफ्लेक्ट होके वो मेरी आईज तक जा रही है। तो इसी वजह से वो मैं पेन को देख पा रहा हूं। तो हमें लाइट भी चाहिए, हमें आईज भी चाहिए। तो ये तो हो गया कि क्या काम करती है हमारी आई। अब देख लेते हैं कि वो कैसे काम करती है। तो उसके लिए हमें इसके स्ट्रक्चर को देखना होगा। तो ये है स्ट्रक्चर ह्यूमन आई का। अगर आप देख पा रहे हो तो एक स्फेरिकल शेप में है, लाइक अ बॉल। और हमें इसके इतने सारे पार्ट्स को हम कैसे अंडरस्टैंड करेंगे? तो उसके लिए हम लाइट की डायरेक्शन में चलते हैं। अभी मैंने बताया लाइट रिफ्लेक्ट करके हमारी आईज में आती है, तो हम लाइट की डायरेक्शन में चलते हैं तो सारे पार्ट्स हमें इजीली क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहला पार्ट जो आता है वो आता है कॉर्निया। भी मैं आपको दिखा देता हूं। तो लाइट कुछ ऐसे करके एंटर होती है हमारी आईज में, और ये वाला पार्ट जो हम इनकाउंटर कर रहे हैं, ये वाला पार्ट, ये पूरा पार्ट लाइक दिस, ठीक है। तो ये वाला पार्ट हमारा कॉर्निया है। अब कॉर्निया क्या होता है? सो कॉर्निया इज अ ट्रांसपेरेंट लाइक अ शेल। एक शेल होता है ट्रांसपेरेंट। मैं आपको भी यहां पे दिखा देता हूं, आप यहां पे देख पा रहे हो। तो ये हमारा कॉर्निया है, जो फर्स्ट पार्ट हम डिस्कस करने वाले हैं आज, कॉर्निया। तो ये वाला पार्ट, ट्रांसपेरेंट पार्ट कॉर्निया, ये हमारी आईज को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द इन्वायरमेंट। बिकॉज हम घूम रहे हैं, हम चल रहे हैं, हम भाग रहे हैं, तो हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, हमारी एयर में बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। तो वो हमारी आई में एंटर ना कर जाए, तो कॉर्निया उससे हमारी आई को बचाता है। दूसरी चीज, कॉर्निया हमारी आई को एक्सीडेंट से भी बचाता है। अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए और आई में चोट लग जाए, तो कॉर्निया एक प्रोटेक्टिव लेयर है जो हमारी आई को बचाता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि इस पर्सन का एक्सीडेंट की वजह से यहाँ पे 2 स्क्रैचेस लग गए हैं, ठीक है, बट उसकी आई पे डैमेज नहीं हुआ है। तो अब अपने नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। अगर लाइट ऐसे करके एंटर हुई, तो अब 2 फ्लैप्स आ रहे हैं यहाँ पे। तो ये ब्राउन कलर के 2 फ्लैप जो आप देख पा रहे हो, इसको हम बोलते हैं आइरिस। और बीच में एक होल है जिसको हम बोलते हैं प्यूपिल। अभी मैं आपको दोनों का फंक्शन समझाऊंगा। तो अगर लाइट यहाँ से आएगी तो वो फ्लैप से टकरा जाएगी, वो अंदर नहीं जा पाएगी आई के। सिमिलरली अगर वो यहाँ से आएगी तो वो फ्लैप पे टकरा जाएगी, वो अंदर नहीं जा पाएगी। बट इस प्यूपिल में से जो भी लाइट आएगी वो आई के अंदर एंटर हो जाएगी। तो चलिए देख लेते हैं इन दोनों को। तो आइरिस एंड प्यूपिल, तो ये वाला जो पार्ट है ये आइरिस है। तो आपने अपनी आई का कलर देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो प्लीज मिरर में उसको जाके चेक करना कि आपकी आई का कलर क्या है। तो जो हम आई का कलर बोलते हैं, जैसे इस इमेज में ब्लू कलर है, तो वो आई का कलर नहीं होता, वो आइरिस का कलर होता है। और जो बीच का होल है जो मैं बात कर रहा था, जिसमें से लाइट एंटर होती है, तो यहां से लाइट एंटर हो सकती है, तो इसको हम बोलते हैं प्यूपिल। तो ये जो ब्लैक वाला पार्ट है, इसको हम बोलते हैं प्यूपिल। तो ये दोनों कैसे काम करते हैं? ये कैमरे के शटर की तरह काम करते हैं। आप यहां पे देख पा रहे हो, जब बहुत ज्यादा लाइट होती है तो ये प्यूपिल छोटा हो जाता है, और इस वजह से आपकी आई को कोई डैमेज नहीं होता। जैसे बहुत आप ब्राइट सनी डे में खड़े हुए हो, ठीक है, बहुत सनलाइट है, तो आपका जो प्यूपिल है वो छोटा हो जाएगा ताकि लाइट कम से कम एंटर हो हमारी आईज में। सिमिलरली अगर बहुत ज्यादा अंधेरा है तो आपका प्यूपिल बहुत एक्सपैंड हो जाएगा, क्योंकि आपको ज्यादा लाइट चाहिए किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। तो ये ऐसे काम करता है। आपने देखा होगा जब आप जाते हो ब्राइट सनी डे में, तो एकदम से आपकी आंखें नहीं खुलती हैं, बहुत अनकंफर्टेबल लगता है। सिमिलरली अगर आप एक बहुत रोशनी से अंधेरे की तरफ जाते हो, तो आपको पहले कुछ दिखाई नहीं देता रूम में, फिर थोड़ी देर बाद आपको दिखाई देना स्टार्ट होता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। तो आइरिस की बात हो गई, प्यूपिल की बात हो गई, कॉर्निया की बात हो गई, एक्वस ह्यूमर की बात हो गई। अब लाइट जो एंटर होती है वो यहां पे पहुंचती है, जो कि ये वाला आप स्ट्रक्चर देख पा रहे हो। तो ये क्या है? ये एक लेंस है, क्रिस्टलीन लेंस बोलते हैं इसको। नॉर्मल लेंस जैसा होता है ये। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं कि क्या फंक्शन है इसका। तो ये जो लेंस होता है ये कॉन्वेक्स लेंस है। तो कॉन्वेक्स लेंस एक कन्वर्जेंट लेंस होता है। मतलब अगर एक रे ऐसे आ रही है, एक ऐसे आ रही है, एक ऐसे आ रही है, ये सारी पैरेलल रेज आ रही हैं, तो ये कन्वर्ज कर देगा इनको, मतलब ऐसे करके इनको कन्वर्ज कर देगा।
एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज कर देगा। इस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस। तो मैंने यहाँ पे एक रफ डायग्राम बनाया, यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये एक एक्चुअल डायग्राम है। तो इस पॉइंट को हम फोकस या फोकल पॉइंट बोलते हैं। और ये लेंस आप देख सकते हो मैग्नीफाइंग ग्लास में जो यहाँ पे है। आई होप आप सबने इससे खेला होगा बचपन में और अभी भी किसी के पास होगा। तो मैग्नीफाइंग ग्लास है, ये बड़ा दिखाता है ऑब्जेक्ट को। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स लेंस। अब जब लाइट कॉन्वेक्स लेंस से अंदर जाती है, यहां से लाइट आ रही है, अब अंदर जा रही है लाइट, तो यहाँ पे एक बहुत एम्प्टी स्पेस है जिसके अंदर विट्रस ह्यूमर है, एक लिक्विड है। अगेन वो मॉइस्चर प्रोवाइड करता है, हमारी आई को एक मीडियम प्रोवाइड करता है, बट अदर देन दैट कोई पार्ट नहीं है। उसके बाद जब लाइट आगे गई तो वो टकराएगी हमारे रेटिना से, जो कि है हमारा स्क्रीन ऑफ द आई। और ये किस किस से बनी होती है? ये रॉड्स और कोन्स से बनी होती है। तो कोन्स का क्या काम होता है? कोन सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं जब बहुत ज्यादा लाइट होती है। जब आप सनलाइट में होते हो तो ये कोन्स एक्टिवेट हो जाते हैं। जब आप डार्क में होते हो, लाइक डार्कनेस में हो आप, तो रॉड्स एक्टिवेट हो जाते हैं। इसीलिए आपको टाइम लगता है जब आप ब्राइट सनी डे से आप एक अंधेरे कमरे में जाओ तो टाइम लगता है हमारी आईज को अडेप्ट करने में, बिकॉज ये सेल्स चेंज हो रहे होते हैं। मतलब कॉन्स डीएक्टिवेट हो जाते हैं और रॉड्स एक्टिवेट हो जाते हैं। जब आप ब्राइट सनी डे से एक डार्क रूम में जाओगे तो कॉन्स डीएक्टिवेट हो जाएंगे और रॉड्स एक्टिवेट हो जाएंगे। तो ये कॉन्स किस में काम करते हैं? ये ब्राइट, जब ब्राइट हो या बहुत ज्यादा लाइट हो उसमें काम करते हैं। और रॉड्स किस में काम करते हैं? ये डार्कनेस में काम करते हैं। तो मैं यहाँ डार्क लिख लेता हूँ, शॉर्ट फॉर्म ब्राइट और डार्क। तो रेटिना के स्ट्रक्चर के बाद देख लेते हैं इमेज कैसे फॉर्म होती है। तो ये ऑब्जेक्ट हमने कंसिडर किया है। तो यहाँ से आप देख पा रहे हो कि लाइट रेज ऐसे करके एंटर हो रही हैं और वो कॉर्निया से होते हुए, लेंस से होते हुए हमारे रेटिना पे इमेज फॉर्म हो रही है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो जो इमेज है वो इन्वर्टेड है, वो उल्टी है। तो इन्वर्टेड इमेज सीधी कैसे होती है? अब हमें तो उल्टा दिखता नहीं है, हमें तो सब सीधा दिखता है। तो ऑप्टिकल नर्व यहाँ पे होती है, तो जो भी रेटिना पे बनता है वो हमारे ब्रेन तक जाता है और ब्रेन उसको वापस से इन्वर्ट करता है, मतलब वापस से उसको सीधा करता है। तो जो भी हम देख पा रहे हैं हमारी आई उसको उल्टा देख रही है, बट हमारा ब्रेन जो है उसको करेक्ट कर रहा है। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि कितनी फास्ट ये प्रोसेस होता है कि हमें पता भी नहीं लगता कि जो इमेज है वो हमारी वापस से इन्वर्ट कर रहा है हमारा ब्रेन। सो यहाँ पे लिखा हुआ है द इमेज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना इज इन्वर्टेड बट योर ब्रेन इंटरप्रिटेट्स दैट द इमेज एज बीइंग राइट साइड अप। तो जो ब्रेन है वो हमारा इमेज को सीधा करता है। तो अब आप सोच रहे होगे कि सर सिलरी मसल्स तो आपने छोड़ ही दिया। तो अगर हमारा ऑब्जेक्ट पास है या अगर हमारा ऑब्जेक्ट बहुत दूर है तो लेंस अपने आप को एडजस्ट नहीं कर सकता। तो ये मसल्स हैं वो लेंस को एडजस्ट करती हैं। तो ये मसल्स यूज होती हैं लेंस को एडजस्ट करने में, ताकि हम पास का ऑब्जेक्ट और दूर का ऑब्जेक्ट दोनों को अच्छे से देख पाएं। तो ये था हमारा स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। आई होप आपको सब पॉइंट समझ आ गए होंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।